जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अरुण कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में जाना किस तरह से भारत के संविधान के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग देशों से लिया गया। और हमने ये भी जाना कि भारतीय संविधान जो है उसके मुख्य मुख्य आर्टिकल कौन से हैं, किस तरह से कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं। और हमने ये भी जाना कि समय समय पर उनमें संशोधन होता रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनमें से जो मुख्य संशोधन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। बहुत आसान भाषा में सीधे शब्दों में मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सीए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, वो 2023 तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 106। जब संविधान मूल रूप से बनाया गया था तो उसके अंदर 22 भाग थे, 359 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थीं, जो कि अमेंडमेंट होते होते भाग हो गए हैं 25, आर्टिकल हो गए हैं लगभग 470 और अनुसूचियां हो गई हैं 12। तो धीरे धीरे इतनी चीज़ों से बढ़कर इतनी चीज़ें हो गई हैं, चीज़ें संविधान में जुड़ती चली जा रही हैं। और जब संविधान में कोई चीज़ जोड़ी या हटाई जाती है तो करना पड़ता है संविधान का संशोधन। और संविधान का संशोधन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था, आर्टिकल 368 भाग 20 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल नंबर 368 भाग 20। और ये संविधान में संशोधन का जो लिया गया है हिस्सा, वो साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। ये बातों की चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही पिछली वीडियो में। अब हम देखते हैं पहला संविधान संशोधन 1951। तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, क्रम तो आपको पता रहेगा, पहले के बाद दूसरा तीसरा चौथा इसी क्रम में आएगा। उस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया वो इंपॉर्टेंट है। पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। जैसा कि मैंने बताया कि संविधान में 8 अनुसूचियां थी मूल रूप में, और यहाँ पे 9वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ दी जाती है। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार से संबंधित एक और अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी जाती है, और ये होता है पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वह है 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है फजल अली कमीशन के अंतर्गत, और भारत के संविधान में 14 नए राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी को जोड़ा जाता है, और इसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। यानी 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी को भारत के अंदर जोड़ा जाता है। कमीशन का नाम क्या था? तो कमीशन का नाम था फजल अली कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था फजल अली कमीशन, 7वां संविधान संशोधन। इसी तरह से आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं 13वां संविधान संशोधन क्या बोल रहा है। तो देखिए, 13वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। मैं यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन को लेकर चल रहा हूँ, सभी 106 संविधान संशोधन आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 13वें संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया, ये था 13वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया, और जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसके अंदर 14 भाषाएं थीं, और वर्तमान में भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में भारत में भाषाएं हैं 22। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। जो 14 से 22 भाषाओं का जो सफर है ये संविधान संशोधन के अंतर्गत तय किया गया है। तो 14 के बाद जो 15वीं भाषा है वो है सिंधी। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत 15वीं भाषा सिंधी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 15वीं भाषा जोड़ दी गई सिंधी। 15 के बाद 22 तक का सफर हम इसी वीडियो में तय करेंगे। अलग अलग संविधान संशोधन होंगे, आगे हम उनकी चर्चा करते रहेंगे। आपको यहाँ पर याद रखना है 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया भारतीय भाषा के रूप में। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 42वां संविधान संशोधन, इसे अपने आप में ही एक लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1976 में हुआ था और 1977 से लागू किया गया था 42वां संविधान संशोधन, नंबर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक था केशव नाथ भारती केस, जो कि 24 अप्रैल 1973 को इस केस के अगेंस्ट में 13 जजों की एक बेंच 13 जजों की एक बेंच बैठती है। अब तक की जितनी भी बेंचें बैठी है उसमें सबसे बड़ी बेंच यही थी। इसमें से सात जज जो होते हैं इसके पक्ष में फैसला देते हैं, और 6 जज जो होते हैं इसके विपक्ष में फैसला देते हैं। क्या फैसला देते हैं? कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। पहला फैसला क्या आता है केशवनाथ भारती केस में, कि जो प्रस्तावना है, जो संविधान का प्राइम्बल है, वो संविधान का हिस्सा है और उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। मतलब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत
संविधान की प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ होगा, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दूसरा, संविधान का जो मूल ढांचा है, जो उसका आधारभूत सिद्धांत है, उसको नहीं बदला जा सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये केशवनाथ भारती केस के अंतर्गत फैसला आया। कब? 24 अप्रैल 1973 को। तो इसी फैसले के तहत 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 को। क्या होता है? प्रस्तावना में संशोधन कर दिया जाता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रायम्बल है, उसमें संशोधन कर दिया जाता है और 3 नए शब्दों को जोड़ा जाता है। शब्द आपको याद रखने हैं: पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, यानी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, इन 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ दिया जाता है: सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। और इतना ही नहीं होता, इस संविधान संशोधन में एक और बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया जाता है। क्या? मौलिक अधिकार तो पहले से ही थे, अब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। क्या? भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 51A, दोनों ही आपको पता है, पिछली वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जब मैंने पढ़ाया था। तो भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा जाता है और उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? तो 10 को। आपको याद रखना है 10, क्योंकि 11वां जोड़ने के लिए फिर से एक संविधान संशोधन किया जाएगा। तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1976 में हुआ, मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा जाता है, आर्टिकल नंबर 51A और भाग 4A। और ये थी स्वर्ण सिंह समिति। ये स्वर्ण सिंह समिति ने बताया था, उस स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था, उसके बाद ही इनको जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। और कहाँ से लिए गए मूल कर्तव्य? तो मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। 42 के बाद इंपॉर्टेंट आता है 44वां संविधान संशोधन। जब 44वां संविधान संशोधन हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। साल था 1978, 1978। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 44। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया जाता है। अब तक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, वो था आर्टिकल 31 में। और इस अमेंडमेंट के बाद यानी 44वें संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 31A को मूव करके रख दिया जाता है आर्टिकल 300A में, यानी संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार हो जाता है, लीगल राइट हो जाता है। तो आर्टिकल 31 मूव टू आर्टिकल 300A। संपत्ति का अधिकार जो है अब लीगल राइट है, अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। अभी हमने देखा कि पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत 9 के बाद 10वीं को जोड़ा गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इस अनुसूची में क्या जोड़ा गया? दल बदल के लिए कानून बनाया गया। अब तक क्या था? सरकार जब स्थायी नहीं बन पाती थी, एक दल से जो मंत्री या सांसद होते थे वो दूसरे दल में चले जाते थे, पैसे लेके, रिश्वत लेके, कि किसी अन्य कारणों से, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो उस दल बदल के लिए कानून बनाया गया ताकि देश में स्थायी सरकार बनी रहे। तो इस दल बदल कानून को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के तहत। 10वीं अनुसूची के माध्यम से दल बदल कानून को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी पहले संविधान संशोधन में, जो है 9वीं अनुसूची जुड़ी और अब जो है 10वीं अनुसूची संविधान में जुड़ चुकी है। चलिए हम भारतीय संविधान संशोधन की सीरीज में, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो आप लाइक का बटन दबाइए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए और नोट्स साथ में एक कॉपी के ऊपर ज़रूर बनाते रहिए। हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में भी आपको ईजी हो बनाना, क्योंकि मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वें पर हम आ गए हैं। आर्टिकल नंबर 326A में बदलाव किया गया। आर्टिकल नंबर 326 कहाँ आएगा? तो आर्टिकल 324 क्या है? निर्वाचन आयोग। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आर्टिकल 324 है निर्वाचन आयोग के बारे में और आर्टिकल 326 था वोट डालने की उम्र के बारे में, मत देने की कितनी उम्र होनी चाहिए। और इस आर्टिकल में बदलाव करके मत देने की आयु को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया।
21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। वोट डालने की आयु को आर्टिकल 326A में अमेंडमेंट किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। उसके बाद हम देखते हैं 71वां संविधान संशोधन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 3 और नई भाषाओं को जोड़ा गया। जैसे मैंने बताया 14 भाषाएं थीं। उसके बाद 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। और 21 के बाद देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है 71, दो जैसा ही 7 बना होता है। इस तरह से नंबरों का खेल है, नंबरों का खेल खेलिए। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। 3 नई भाषाएं कौन सी थी? तो आप नमक करके याद कर सकते हैं। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। न से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नामा का। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। गोवा के पास जो कोंकण तट है वहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो अब भाषाएं हो गई हैं 14, 15, 16, 17, 18। 18 भाषाएं अब तक हो चुकी हैं। 71वां संविधान संशोधन, 3 नई भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद होता है 73वां संविधान संशोधन, जो इम्पोर्टेंट है। 71 के बाद 72 भी होता होगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको 73वां याद करना है। मैंने वही यहाँ पर इकट्ठे करके जोड़ के बनाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है ग्रामीण और क्षेत्रीय शासन की बात की जाती है, यानी लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती है। पंचायती राज सिस्टम को संविधान में जोड़ा जाता है और पंचायती राज सिस्टम को अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा जाता है। अनुसूची नंबर 11 में पहले अनुसूचियाँ थी 8, उसके बाद 9वीं जुड़ी, 10वीं जुड़ी और अब 11वीं अनुसूची जुड़ गई है। 10वीं अनुसूची मैंने आपको बताया दल बदल कानून के लिए जुड़ी थी और अब 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, जिसके अंदर कुल 29 विषय थे। किससे संबंधित थे? पंचायती राज व्यवस्था से, वो भी ग्रामीण और क्षेत्रीय शासन के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसे लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993 से। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। इस पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बहुत सारी समितियां बनी, कई सारी समितियां थीं। उन समितियों के बारे में हम अलग से क्लास लेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे पंचायती राज सिस्टम के ऊपर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पर याद रखना है आपको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कुल 29 विषय थे जो कि पंचायती राज सिस्टम से संबंधित थे, जिसमें ग्रामीण और क्षेत्रीय शासन की बात की गई थी। 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी लोकल गवर्नमेंट में, वहाँ पर नगर पालिका और नगर निगम के बारे में बात करी गई। अनुसूची नंबर 11 के बाद अनुसूची नंबर 12 को जोड़ दिया गया, जिसके अंदर कुल 18 विषय थे। अनुसूची 12 को जोड़ा गया, लोकल गवर्नमेंट की बात की गई, नगर से संबंधित लोकल गवर्नमेंट, नगर निगम, नगर पालिका जो होती है। संविधान संशोधन था 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। तो कुल मिला के अब तक यहाँ पर अनुसूची 12 बन चुकी है और वर्तमान में भी भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ ही हैं। ये भी पूछा जाता है कौन सी अनुसूची का जो संविधान में कौन सी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 73वीं में जोड़ी गई अनुसूची 11 और 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई अनुसूची 12। 11 अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं अनुसूची नगर निगम, नगर पालिका यानी लोकल गवर्नेंस फॉर द नगर। 86वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित है, 2002 में हुआ। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। शताब्दी बदल गई है, संविधान का संशोधन भी बदल गया 86। और इसी साल मेरा जन्मदिन भी आता है 1986 में, तो इस तरह से मैं याद कर सकता हूँ। आप भी अपने जन्मदिन की तारीख के साथ मिला के इसको याद कर सकते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया, यानी 21A के जुड़ने से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कोई ना कोई मौलिक हमारा जो है समानता के अधिकार वाले जो अधिकार वाला क्षेत्र है उसमें जोड़ा गया। और अधिकार क्या है यहाँ पे? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को मिलना उनका अधिकार है। यानी आर्टिकल नंबर 21A को 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। और आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की आयु को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये उनका अधिकार है। और इस अधिकार के जोड़ने के साथ ही एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्य अब तक 10 थे, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 51A में जोड़ा जाएगा, भाग नंबर 4A में जोड़ा जाएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या? कि माता पिता की कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 11 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था करें, उनके लिए शिक्षा का माहौल उत्पन्न करें और शिक्षा
के लिए शिक्षित होने के लिए बच्चों को भेजें, ये माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो ठीक है, एक मौलिक अधिकार बच्चों के लिए और एक कर्तव्य माता पिता के लिए। शिक्षा से संबंधित 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संविधान संशोधन 86वां 86वां साल 2002। चलिए 89वां संविधान संशोधन यानी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 89 की तरफ हम बढ़ते हैं। 2003, एक साल आगे चलते हैं, 2003। तो देखिए इसमें आर्टिकल नंबर 338 आर्टिकल नंबर 338 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल नंबर 338 ए बना को जोड़ा गया। यानी आर्टिकल नंबर 338 के साथ आर्टिकल नंबर 338 ए को जोड़ दिया गया। 338 आर्टिकल क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहले से था, मूल संविधान में था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और एक नए आयोग को जोड़ दिया गया 89वें संविधान संशोधन के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल कौन सा बन गया? 338 ए। आयोग कौन सा बन गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, NCTC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और ये बन गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, आर्टिकल नंबर 338 संविधान संशोधन नंबर 89, 89वां संविधान संशोधन। साल का नाम है 2003। चलिए हम आगे चलते हैं। 2003 में ही एक और संविधान संशोधन हुआ, 92वां आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 92। हमने अब तक देखा था कुल मिला के कितनी भाषाएं बन गई थी? 18। कैसे? मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 नई भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं थी वो? मणिपुरी, कोंकणी और नागालैंडी भाषा को जोड़ा गया। उस नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में और 4 नई भाषाओं को जोड़ दिया जाता है। वो 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आपको इन भाषाओं का नाम भी याद रखना है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई नेपाली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 71वां। सिंधी को कौन से के तहत जोड़ा गया? तो 21वां। और डोगरी को किसके तहत जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन साल 2003। 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और 18 और 4 22 यानी कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं। और भारतीय संविधान में आज की तारीख में भी 22 भाषाएं ही हैं। इसके बाद भाषाओं को जोड़ने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन अभी तक नहीं हुआ है, आगे होगा तो मैं आपको बताऊंगा। 97वां संविधान संशोधन 2011। धीरे धीरे हम आज की तारीख की तरफ यानी 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत को जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर को जोड़ा गया, यानी नगर पालिका, नगर निगम को जोड़ा गया। ये थी अनुसूची नंबर 12, ये थी अनुसूची नंबर 11। इसमें थे 29 विषय, इसमें थे 18 विषय। इसी तरह से 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति यानी सहकार को संविधान में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सहकारी समिति या सहकार। 2011 97वां संविधान संशोधन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 99 की तरफ हम चलते हैं। ये ही एक ऐसा संविधान संशोधन है 99वां 99। 99 का नंबर भी ठीक नहीं होता है ना, आंकड़ा ठीक नहीं होता है, तो यह आंकड़ा भी ठीक नहीं बैठा। 99वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ, और इस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया, यानी इस संविधान संशोधन को भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। ये एक असंवैधानिक संविधान संशोधन है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने करके इसको रिजेक्ट कर दिया। इसमें करा क्या गया था? तो जज जो होते हैं, उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, उन जजों को जो अपॉइंट किया जाता है उसके लिए कॉलेजियम पद्धति होती है। अब कॉलेजियम पद्धति क्या होती है, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसी सीरीज में, भारतीय संविधान और हमारी राजनीति शास्त्र पॉलिटी के अंतर्गत। तो इस कॉलेजियम पद्धति को बदल के सरकार एक नई पद्धति लाने के लिए ये अमेंडमेंट किया था। उसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC। ठीक है, NJAC। इस NJAC को अमेंडमेंट के तहत संविधान में जोड़ा गया था 99वां संविधान संशोधन, जिसको कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार करके रिजेक्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया है। एक ही ऐसा संविधान संशोधन अभी तक हुआ है जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि ये नंबर ही ठीक नहीं था 99। ठीक है, 99 पे तो अक्सर विकेट गिर जाता है ना, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। 100वां संविधान संशोधन, नंबर 100 सेंचुरी बन गई है। 100वां संविधान संशोधन 2015।
ये क्या बोलता है, 2015 में हम आ गए हैं, यानी कि वर्तमान सरकार जो चल रही है उसी का समय आ गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि को लेकर विवाद था, तो उस विवाद के में जो है भारत जो है 3 बीघा कॉरिडोर को जो है बांग्लादेश को ट्रांसफर कर देता है। 3 बीघा कॉरिडोर एक जगह है, उस 3 बीघा कॉरिडोर भूमि को भारत सरकार जो है बांग्लादेश को ट्रांसफर कर देती है और संविधान में संशोधन किया जाता है 16/2015 में। आपको याद रखना है, भारत बांग्लादेश और भूमि के ट्रांसफर से संबंधित है। 101वां 101 पे चलते हैं हम, संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016, और ये लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। सबको पता है जीएसटी इसके तहत जोड़ी गई, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। किस तरह से टैक्स काम करता है ये हम जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तब वहाँ हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे आपको जानना है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जीएसटी कब से लागू किया, तो जीएसटी का जो संविधान संशोधन था वो 2016 में हुआ था। कौन सा, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए 2016 में हुआ था, लेकिन लागू किया गया इसको 1 जुलाई 2017 से, यानी इसके 1 साल बाद। दोनों ही तारीखें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में क्या हुआ, 101वां संविधान संशोधन, 101 100 के बाद एक, यानी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स वस्तु एवं सेवा कर। चलिए 101 के बाद चलते हैं हम, अगला इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2018 में। 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या किया गया, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये भी। एनसीबीसी का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 102वां संविधान संशोधन 2018। चलिए हम 2020 में चलते हैं, 104वां संविधान संशोधन 2020। इसके तहत क्या किया गया, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन के आरक्षित सीटें होती थी उनको हटा दिया गया, और एसटी और एससी के लिए जो आरक्षित सीटें होती थी उनको 8 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अब तक आपको पता है कि एंग्लो इंडियन के लिए कुछ आरक्षित सीटें होती थीं, उन सीटों को इस संविधान संशोधन के तहत 104वें संविधान संशोधन के तहत 2020 में अब हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन जो है आरक्षित रूप से ना तो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं और ना ही राज्य विधानसभाओं के सदस्य हो सकते हैं। जो सीटें एसटी एससी के लिए आरक्षित होती थी वो अगले 8 सालों तक जारी रहेंगी, इस तारीख से 2020 से। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन। अब तक भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106वां 2023 में हुआ है। वो क्या संविधान संशोधन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 106वां संविधान संशोधन 2023। आई होप ये जो क्रम मैंने आपको बताया, इस क्रम में जो मैंने आपको सारे संविधान संशोधन समझाए, आपको वीडियो में पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं, अगर समझ में कुछ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।